नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि कैसे होते हैं? आपका जन्म कन्या राशि में क्यों हुआ है? आज हम बहुत सारी बातें आपके साथ साझा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि को विद्वानों की राशि कहा जाता है। बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि बुध इनका स्वामी है। बड़े ही प्रतिभाशाली होते हैं और समस्याओं को सुलझाना इन्हें अच्छा लगता है। काम के प्रति एक जुनून होता है। थोड़ा सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण होता है और इसी के कारण आप कार्य को करना पसंद भी करते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, आप बहुत मेहनती, व्यवस्थित रहने वाले और कुशल होते हैं। आमतौर पर आप वही काम करते हैं, किसी भी चुनौती से अपना रास्ता आप निकाल लेते हैं। हर चुनौती से बाहर निकलना आपको आता है। आप हर चीज को पहली ही बार में ठीक करना चाहते हैं। हालांकि दूसरों का मदद करना, उनका मार्गदर्शन करना, ये आपको पसंद आता है। और साथ ही साथ आप अपना काम दूसरों के साथ करना चाहते हैं और यह भी उम्मीद करते हैं कि आपके आसपास के लोग भी पूर्णता के साथ कार्य करें, यानी बिना कोई भेदभाव के चीज़ों को सलीके से रखना, साफ सुथरा रखना आपको अच्छा लगता है। जमीन से जुड़े व्यवहारिक व्यक्ति हैं आप। अब देखिए, कन्या वाले के नक्षत्र के बारे में भी हम बताएंगे आगे। आपका नक्षत्र कौन से चरण में हुआ है, तमाम बातें सब विस्तार से। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं जो कन्या वाले पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकी क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं। कन्या वाले पुरुष बहुत ही मेहनती और कूटनीतिक विचारधारा वाले होते हैं। मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के आपको आते हैं गुण होते हैं आप में। और आप अपने काम और काम के माहौल का आनंद भी लेते हैं। कार्यस्थल पर ईमानदारी से कार्य करते हैं और साधारण रूप से आप तरक्की कर जाते हैं। बहुत ही बुद्धिमान होते हैं और हर एक समय का विवरण पर आप ध्यान देते हैं। कौन से पल आपने क्या किया। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो आपकी नज़रों से चूक जाए या फिर नज़रअंदाज आप नहीं करते। हर चीज़, हर कार्य आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके पास छोटी से छोटी जानकारी भी होती है और उसको याद रखने की क्षमता भी होती है। तीसरी बात, आप अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करे तो आप उसको भूल जाते हैं, पर शायद ही कभी। धैर्यवान, दयालु और पूर्णता की चाहत रखने वाले होते हैं। आप समय के पाबंद हैं। अपने और दूसरों से उच्च स्तर की पूर्णता की अपेक्षा करते हैं। और दूसरा, धोखेबाज लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखते। रूढ़िवादी हैं थोड़ा सा। आमतौर पर दूसरों के विचारों पर आप विचार नहीं करते, यानी आपका खुद का एक अलग नज़रिया होता है। और हमेशा आप छोटी से छोटी चीज़ों को भी नोटिस करते हैं। समस्या निवारक भी कहा जाता है आपको, क्योंकि एक तर्क संगत विचारक होने के नाते हर समस्या को बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। दूसरों का समर्थन करते हैं। विवादों को तेजी से सुलझाने की आप में हुनर है। हर स्थिति में क्या सही है, क्या गलत है, आप बेहतर कर सकते हैं। आप में सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की क्षमता है। आपकी मौजूदगी में कोई नाराज या परेशान हो ही नहीं सकता। बड़े ही साहसी, रोमांच की भावना से भरे होते हैं। और आप एक ही स्थान पर जाने के बजाय नई जगहों की खोज करना पसंद करते हैं। बचत करते हैं, यात्राओं की योजना बनाते हैं। रिश्तों की बात करें तो देखिए, आप एक आदर्श साथी का पीछा करना पसंद करते हैं और संगत नहीं होते। लेकिन आप तभी प्यार में पड़ेंगे जब आप अपने दिमाग को की स्थिति को आप बेहतर तरीके से लागू कर लेते हैं और सभी दरार, खामियां, भावनात्मक निवेश की ताकत का पता लगाएंगे, तब जाकर आगे बढ़ेंगे। यानी बहुत ही समझदार और व्यवहारिक। आपको यात्राएं करना पसंद है, खासकर दूर देश की यात्राएं। पूरे जीवन की योजना आप योजनाबद्ध तरीके से आप बनाते हैं, फिर उस अनुसार चलते हैं। और एक ही रिश्ते में सही साथी बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि एक रिश्ते को ही आप ताउम्र लेकर चलते हैं। आपको बार बार रिश्ते बदलना, कभी आज इधर कभी उधर, वो पसंद नहीं। और प्रेम करते हैं तो बिना किसी स्वार्थ के। दयालु, वफादार। ये बहुत समय के पाबंद होते हैं। कन्या वाले समय को महत्व देते हैं।
हर प्रकार हमेशा योजनाओं घटनाओं के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि आप पूर्णतावादी होते हैं, इसलिए आपको उपस्थिति का ध्यान रखना भी आता है। आप जहाँ हैं वहाँ आपका महत्व मिले, आपको लोग विशेषकर नोटिस करें, ये आप चाहते हैं। तो कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और ये आपका विचार का भी प्रतीक है, आप उन्हें कैसे व्यक्त करते हैं उसका भी प्रतीक है, आपकी वाणी का भी प्रतीक है। बुध आपकी बौद्धिक चयन की क्षमता के लिए भी जिम्मेदार होता है, जिससे कि आप अच्छे बुरे में फर्क बेहतर तरीके से कर पाते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है और आपकी बुद्धि बहुत तार्किक होती है। आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि, आपकी वाणी है। विश्लेषणात्मक जो समझ है कठिन परिस्थिति से भी आपको बाहर निकाल लेता है। कमजोरी ये है, व्यवहारिकता आपकी प्रमुख शक्ति है, लेकिन इसकी अधिकता आपकी कमजोरी बन जाती है। आप सफाई पसंद इंसान हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से कई बार परेशान हो जाते हैं। लोगों को साथ लेकर चलना अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ये चीज़ें अति कर जाती है। ये आपको नापसंद है, आपकी कमजोरी है, लेकिन आप पर ही भारी पड़ती है। हर किसी को शक के नज़रिए से देखते हैं। हर किसी के काम में टांग अड़ाना ये आपकी बुरी आदत भी है। तो हर किसी के चीज़ों में आप ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो कन्या राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, यानी पहला चरण तो सिंह राशि में है, लेकिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का जो द्वितीय चरण है और आप कन्या राशि के हैं, तो इस चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा के सामने काम करने वाला या फिर जनता के बारे में अच्छा सोचने वाला होता है, यानी राजाओं के तरह होता है। लेकिन अगर आपका जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है, आप कन्या राशि के हैं, तो आप अपने कार्यों में आप सफलता पाते चले जाते हैं और जीवन में एक सफल व्यक्ति बनते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, तो आप एक धर्म का अनुयायी व्यक्ति हैं, धार्मिक गुरु आप बन सकते हैं, यानी धर्म को मानने वाला, धार्मिक या धर्म श्रेष्ठ कहने का मतलब, जैसे ज्योतिष भी बन सकते हैं, आप किसी संस्था से जुड़ सकते हैं। तो उन चीज़ों में आप जहां पॉजिटिव एनर्जी बिखेरा जाए आप जा सकते हैं। हस्त नक्षत्र के चारों चरण कन्या राशि के अंतर्गत आते हैं। हस्त नक्षत्र का प्रथम चरण के हैं और आप कन्या राशि के हैं, तो ये चरण में जन्म लेने से हर विवादों से आप बच जाते हैं और जिस कारण से आपको बहुत बहादुर कहा जाता है। आप किसी भी विवाद में आप नहीं फंसते, सरलता से आगे बढ़ जाते हैं। हस्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में अगर आपका जन्म हुआ है, तो ये चरण आपके लिए सही नहीं होता, क्योंकि आपको बीमारियां देता है, जीवन भर कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। हस्त नक्षत्र का जो तृतीय चरण होता है, इस चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण होता है, समाज की सेवा करता है और अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। और कन्या राशि वाले अगर हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लिया है, तो आप सज्जन व्यक्ति होते हैं, समाज में पूजनीय होते हैं, सम्मानित होते हैं। तो अभी तक हमने जाना उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण, टोटल 7 चरण हुए, और 2 चरण चित्रा नक्षत्र के, यानी प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो अगर आप कन्या राशि के हैं, चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आप कार्य कुशल होते हैं, जीवन में सभी कार्यों को सफलतापूर्वक करते हुए आगे बढ़ने में आपकी क्षमता होती है। और अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, तो आप बहुत साहसी होते हैं, माता पिता गुरुजनों की सेवा करने वाले होते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण होते हैं। तो कन्या राशि वाले अगर कोई काम करने को ठान ले, तो जब तक पूरा ना हो ये दम नहीं लेते। कई बार इन्हें छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है और कई बार तो बड़ी बड़ी बातों को भी हल्के में टाल देते हैं। अपने सौंदर्य, अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत एक्टिव होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और यही आदत इनको सफलता की ओर ले जाता है। इनकी सोचने की क्षमता गजब की होती है, हाजिर जवाब होते हैं और वक्त के हिसाब से खुद को ढाल लेने की कला भी इनके अंदर होती है। स्वादिष्ट खाना इनकी कमजोरी है और साथ ही
ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली भोजन आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों रिश्तेदारों के बीच इनकी हल्की फुल्की नोक झोंक अगर हो जाए तो नाराज़ हो जाते हैं, पर एहसास होने नहीं देते, क्योंकि सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब